नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए मधुबनी के लाल, जिले में शोक की लहर। गंगापुर में पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर ईडी की टीम ने डाली रेड। नदनिया थाना पुलिस ने हथियार खरीदी बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर के बिलवा चौक निवासी ईट भट्टा मालिक पर 1 साल में 3 बार एक जैसा वाहन से जानलेवा हमला, थाने में प्राथमिकी दर्ज। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए कई आवश्यक निर्देश। खजौली के भकुआ गांव में कमला नदी में तेजी से हो रहा कटाव, ग्रामीणों में आक्रोश। कलुआई के पीएचसी के सामने टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 50 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। जयनगर के बैरा गांव में 80 फुट का ताजिया का किया गया निर्माण, वहीं शिक्षा व पर्यावरण पर आधारित निकाली गई झांकी। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र के बांकी गांव निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार झा मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए। रविवार को कुकी आतंकी संगठन ने सीआरपीएफ 20वीं बटालियन के काफिले पर हमला किया, जिसमें अजय कुमार झा को सिर में गोली लगी। साथ ही जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार रात उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और आज मंगलवार की सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मधेपुर थाना क्षेत्र के बांकी गांव निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार झा ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा शहीद हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को मणिपुर राज्य में कुकी आतंकी संगठन के द्वारा सीआरपीएफ 20वीं बटालियन के काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में मधेपुर प्रखंड के बांकी गांव निवासी अजय कुमार झा को सिर में गोली लगी। साथ ही जवानों के द्वारा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी जवान अजय कुमार झा को मृत घोषित कर दिया। अजय कुमार की मौत की खबर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से परिजनों को दूरभाष पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। खबर जिले के कोने कोने में फैल गई। शोक, संवेदना और शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने की होड़ मच गई। इधर जवान के मौत की खबर सुनते ही पत्नी, माता पिता एवं बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जानकारी के अनुसार शहीद जवान अजय कुमार झा का पार्थिव शरीर सोमवार की देर रात तक उनके पैतृक गांव बांकी पहुंचने की उम्मीद है। मंगलवार सुबह 7 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए सोमवार को सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी भी बांकी गांव पहुंचे हुए थे। साथ ही शहीद परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर जानकारी दी। सोमवार को दोपहर झंझारपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार झंझार, एसडीओ कुमार गौरव, मधेपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी नीतीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद, मधेपुर थाना अध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू भी बाकी गांव पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा लिए। वहीं सीआरपीएफ डीआरईजी चंद्रभूषण ने कहा कि मणिपुर के जिरीबंग में कुकी उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान मधेपुर प्रखंड के बांकी गांव निवासी अजय कुमार झा की अंतिम विदाई की गांव में तैयारी हो चुकी है। मंगलवार सुबह अजय कुमार झा सीआरपीएफ का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। गांव में शहीद अजय कुमार झा सीआरपीएफ को अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है। गांव में शहीद के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। अभी अभी के पोजीशन है, ठीक है।
शहीद का सम्मान देंगे। सलाम। सलामी पीछे हो जाए। जुलाई को तकरीबन 9:30 बजे की घटना है। सुबह हमारी एक ज्वाइंट एरिया डोमिनेशन पार्टी सीआरपी की और वहाँ की जो मणिपुर पुलिस है, स्टेट पुलिस है, दोनों के साथ एक घटना की तफ्तीश करने बाहर गई हुई थी। 14 के ठीक पहले एक दिन कुछ आसपास के इलाकों में फायरिंग हुई थी, जिसकी जानकारी लेने के लिए कि फायरिंग कहाँ हुई, कैसे हुई। जब यह अपनी जो हमारी एरिया डोमिनेशन पार्टी जो पुलिस के साथ थी, जब एक मोमुंग जगह है, ट्राई जंक्शन, 3 तरफ से रास्ते आते हैं, वहाँ जब पहुंची तो इलाका पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ी के ऊपर से अचानक काफी ऑटोमेटिक हथियार के साथ मतलब हैवी फायरिंग हुई, जिसके तहत यह दुर्घटना घटी। उसमें कुछ गोलियां जो थी, हमारा जो शहीद ड्राइवर है झाजी अजय कुमार, जिप्सी उस समय चला रहे थे, उनकी जिप्सी की जो आगे की विंड स्क्रीन है उसको पियर्स करते हुए दुर्भाग्य से इनके आंखों के पास गई और हमारे बहादुर जवान अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गए। एंड इसको आप संयुक्त गश्ती, आप बिहार में गश्ती बोलते हैं ना जी, एरिया डोमिनेशन पार्टी में पुलिस वाले भी थे, तो उनके भी 2 जवान घायल हुए और अभी घायल अवस्था में है, लेकिन खतरे से बाहर है, लेकिन उनका भी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन सीआरपी का एक अपना जवान जो है वीरगति को प्राप्त। थैंक यू। देखिए हम लोग के विधानसभा में तो, लेकिन हमारे क्षेत्र में ही है, और ये जो क्षति हुई है इसको तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। और भारत माँ के लिए शहीद अजय झाजी को हम हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दे और हर समय उनके साथ हम हैं और जब भी हमारी जरूरत हो हम उन लोगों के लिए खड़े उतरेंगे। की नाम भेले अपने का?
हरिश्चंद्र झा। की भेलै हन, की पता चलल हन अहाँके? पता चलले है जे ओतऽ छलै ई जम्मू कश्मीर से आयल छलै, सीआरपी में छै, मणिपुर में ड्यूटी छलै है, साल भरि मणिपुर में रह, दिन 4-5 ओकरा ओतऽ छलै गुवाहाटी लग डिब्रूगढ़ में छलै, आ एखन एकरा 6 दिन लऽ कऽ भेज देने छलै ओतऽ मणिपुर त्रिपुरा मणिपुर। ओहीठाम चलि जाइ छलै माध्यम के लऽ कऽ, अपन अफसर छलै केरल के छलै लेडीज, ओकरा लऽ कऽ चलि जाइ छलै। ओहिठाम कतऽ जाइ छलै से तऽ सुनी चंद बुझबै नहि, ओतऽ छै हम एतऽ छियै, जाइ छलै मैडम लऽ कऽ। उग्रवादी मारलकै गोली जे मारलकै तऽ मैडम छलै गाड़ी में, आ ई छै ड्राइवरी करै छलै, एकरे लागि गेलै। फोटो में जे देखलक वो एहि पर लागि गेलै, खत्म भऽ गेलै। 10 बजे दिन कए गो लड़का छलै अहाँके? ओकरा हाँ हमरा तऽ 2 भाई छै, छोटका छलै, ओहिसँ जेठ छै से ओ छै दिल्ली, ओकरो अपन परिवार सब छै, ओ सब दिल्ली में छै। आ एकरा नाम छलै अजय कुमार झा, एकटा बेटा एकटा बेटी कन्या, 4 गोटे परिवार छलै। घर में और कोई छथि फौज में? अहाँके केना टेलीफोन से जानकारी मिलल? अहाँके केना जानकारी मिलल? मोबाइल से जानकारी है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी के साथ नीतीश कुमार झा की रिपोर्ट। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के गंगापुर स्थित आवास पर मंगलवार सुबह ईडी ने छापा मारा। केंद्रीय पुलिस बल के जवानों के साथ ईडी टीम ने घर को घेर कर जांच शुरू की। इस दौरान मुख्य गेट बंद कर दिया गया और जांच पड़ताल की गई। खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। गुलाब यादव, उनकी पत्नी एमएलसी अंबिका गुलाब यादव और उनकी पुत्री जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव घर पर नहीं थे। वहीं 2 केयर टेकर से पूछताछ की गई। वहीं पटना और पुणे स्थित आवासों पर भी छापेमारी की खबर है। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के गंगापुर स्थित आवास पर मंगलवार सुबह में ईडी की टीम रेड डालने पहुंची। ईडी टीम के साथ केंद्रीय पुलिस बल के जवान ने पहुंचते ही घर को घेर लिया। मुख्य गेट बंद कर अंदर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। रेड की जानकारी मिलते ही आवास के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने बताया कि गुलाब यादव के पटना और पुणे स्थित आवास पर भी सुबह से ही रेड डाली जा रही है। गंगापुर आवास पर गुलाब यादव, उनकी पत्नी एमएलसी अंबिका गुलाब यादव एवं उनकी पुत्री जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव रहती हैं। मगर मंगलवार को तीनों सदस्यों में कोई मौजूद नहीं थे। 2 केयर टेकर थे, उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सुबह के समय मुख्य सड़क पर आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था, मगर घंटे भर बाद मुख्य सड़क पर से सीआरपीएफ के जवान हट गए, गेट के बाहर तैनात हो गए। जानकारी अनुसार पटना से 3 कार में पूरी टीम आई है। सभी गाड़ियां गुलाब यादव के घर के कैंपस के अंदर लगाया गया। स्थानीय पुलिस के 112 नंबर की गाड़ी बराबर सड़क पर गश्ती कर रही है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। ईडी की टीम पिछले 11 घंटे से छापेमारी व घर मौजूद 2 केयर टेकर से पूछताछ के बाद शाम के 5:15 बजे खाली हाथ लौट गई। नहीं, वो थोड़ा बाद में आए हैं। जी जी जी। लेकिन जिस टाइम वो अंदर प्रवेश किए घर में 6:15 बजे, उस टाइम हम अकेले घर में सोए हुए थे, रूम में, अपने रूम में। जी जी। तो मेरे रूम में जाकर के हमको उठाया कि आप इसलिए कौन हैं आप? हम लोग ईडी से हैं, यहाँ रेड के लिए आए हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई ईडी यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? नहीं, आपका हर जगह वो चल रहा है, आप पता कर लीजिए। तो हमने कंफर्मेशन के लिए कॉल किया। मुझे प्राप्त जानकारी मिली कि वास्तविक रूप से लोग आए हैं यहाँ पे, तब जाकर के मतलब कॉल कहाँ आया है? पटना
हम कहीं अच्छा, जहाँ कहीं भी पूछे तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ठीक वास्तविक में ये लोग विधि से हैं और ये मेरे यहाँ घर पे बेरागी निवास रेड के लिए आए हैं। तब जाकर के उन लोगों के पास जो नोटिस था उस पर उन्होंने हमसे साइन दस्तखत करवा लिया कि आपके एब्सेंस में हम यहाँ जो भी करेंगे वो आप मेरे निगरानी में रहिएगा, और उसी समय मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिए। उसके बाद से मुझे जब ये लोग निकला है तब जाकर के मेरा मोबाइल लिया। जी जी, व्यक्ति से भी पूछताछ की, हरासमेंट भी किया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सब अपनों के द्वारा, वो लोग पदाधिकारी थे लेकिन फिर भी हमने कोऑपरेटिव किए। अच्छा, बहुत अच्छे से उनका जो काम था वो लोग कर रहे थे और हम बैठे हुए थे। मेरा मोबाइल जब्त किया हुआ था, बस हम देख रहे थे कि कहाँ का, जैसे रूम में गया, रूम में लॉक को तोड़ रहा था, उस समय हमको खड़ा करवाया कि आप यहीं रहिए, सारा कुछ आपके सेंस में किया जाएगा। तो हम वहाँ खड़े थे और उन्होंने सारा कुछ तोड़ते हुए सब कुछ देखा और यही सब। मतलब काफी चीज़ नहीं मिला है उन लोगों को। जहाँ जहाँ तलाशी करना था, नीचे ऊपर हर जगह, हर बेड, किचन से लेकर बेड तक हर जगह वो लोग खंगाला, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। जानकारी मिली कि कुछ अलमीरा बंद था जिसका चाबी आप लोगों के पास? हाँ, वो चाबी नहीं था, स्टाफ के पास नहीं था और मेरे पास भी चाबी नहीं था। बाद में उन्होंने उसको तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी उसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो कागजात उनको ले जाना था या देखना था, उसका फोटो कॉपी वगैरह सब, प्रिंटर तो लेके आते हैं वो लोग? प्रिंटर लेके वो आए थे, जैसे कुछ पासबुक मिले और जैसे पासपोर्ट ये सब मिले, यही सब कुछ डॉक्यूमेंट था उसका। उन्होंने स्कैन करके उन लोग निकाल करके हुआ है। मतलब 11 घंटे तक लगभग कैदी की जिंदगी? हाँ, पूरा। अच्छा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। लदनिया थाना पुलिस ने सोमवार रात मिर्जापुर स्थित चोरनिया गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया और हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले को गिरफ्तार किया। पुलिस को पहले से ही सूचना मिल रही थी कि वह हथियारों की तस्करी करता है। थानाध्यक्ष की देखरेख में एक छापेमारी टीम बनाई गई थी। टीम ने छापेमारी कर 3 देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद किया है। डीएसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। लदनिया थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हथियार के साथ एक नाबालिग कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को लदनिया थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुहर्रम व श्रावणी मेला को लेकर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार की रात लदनिया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चोरनिया गांव में एक युवक द्वारा अवैध रूप से हथियार रखकर कुछ घटना को अंजाम देने की फिराक में है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष कार्तिक भगत, एसआई ब्रिजनंदन प्रसाद, चांदनी कुमारी ने पुलिस बल के साथ सूचना के साथ बताया कि स्थल पर सुभाष कुमार यादव के आवास पर छापेमारी की गई। पुलिस बल के सहयोग से घर की तलाशी लेने के क्रम में घर से 3 देसी कट्टा व 1 पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने हथियार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी की पहचान थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चोरनिया गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग सुभाष कुमार यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक गांव में हथियार का भय दिखाकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। आरोपी युवक को आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार व अपर थानाध्यक्ष कार्तिक भगत समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अभी जो है मुहर्रम पर्व त्योहार और आगामी जो श्रावणी मेला है उसको लेकर लगातार हम लोग जो है बॉर्डर क्षेत्र के थानाओं में जो है अभियान चला रहे हैं अपराधियों के प्रति और जो भी असामाजिक लोग हैं उनके प्रति। इसी क्रम में कल जो है रात्रि को 10 बजे सूचना मिलती है कि मिर्जापुर चोरमनिया गांव में सुभाष कुमार यादव, पिता का नाम बलराम यादव है, अवैध तरीके से कुछ हथियार रख के कुछ घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति जो है लगातार उस क्षेत्र में जो है आपराधिक घटनाओं में जो है शामिल रहता था और कहीं न कहीं हथियार का अवैध कालाबाजारी भी करता था, जिससे कई घटनाएं वहां घटित होती थी। इसी क्रम में सत्यापन में पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई थानाध्यक्ष लदनिया के नेतृत्व में, और इस टीम ने अग्रतर कार्रवाई करते हुए त्वरित अनुसंधान कर सुभाष कुमार यादव को गिरफ्तार किया और इसके साथ जो है 3 देसी कट्टा और 1 पिस्टल बरामद की गई है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
जैसा कि पता चला है कि सुभाष यादव जो है वो इन सब असामाजिक गतिविधियों में रहा है और उस क्षेत्र में जो है एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी घटना जो ये चोरमनिया का रहने वाला है मिर्जापुर में, और कल जो है मिर्जापुर में ही दलोखर मिर्जापुर में जो है हम लोग एक अभियान भी चलाए थे मुहर्रम को लेके। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें थानाध्यक्ष लदनिया, अपर थानाध्यक्ष कार्ति भगत और अन्य लदनिया थाना की टीम जो है काम की। पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पूछताछ से पता चला है कि कई मामलों में जो है ये भूमिका जो है निभाता रहा है पर्दे के पीछे से। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। जयनगर के भिलवा चौक निवासी ईट भट्टा मालिक दिलीप कुमार महतो पर एक साल में 3 बार वाहन से जानलेवा हमला हुआ। मंगलवार को वाहन से ठोकर मारकर घायल कर दिया गया। दिलीप ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके अपने लोगों ने बाहरी सहयोग से साजिश रची है। पूर्व में भी 19 अगस्त और 3 सितंबर को हमले हुए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जयनगर थाना क्षेत्र के भिलवा चौक निवासी ईट भट्टा मालिक दिलीप कुमार महतो ने अपने ही लोगों के द्वारा साजिश के तहत जान से मारने के उद्देश्य से मंगलवार की सुबह वाहन से ठोकर घायल करने पर थाने में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाने में दिए आवेदन में कहा है कि मुझे जान से मारने के उद्देश्य से अपने लोगों के द्वारा बाहरी लोगों के सहयोग से वाहन से कुचलने की गंभीर साजिश रची जा रही है। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि मेरे ऊपर एक नहीं तो 2 बल्कि 3 बार वाहन से ही मारने की साजिश की गई है। इस घटना में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ईट भट्टा मालिक पीड़ित व्यक्ति दिलीप कुमार महतो रविवार की सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल से कमला पुल पूर्वी बांध होते हुए बेतौहा गांव स्थित ईट भट्टा जा रहे थे। इसी क्रम में एक 4 चक्का वाहन ने पीछे से ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास के लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। इस घटना में पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसी घटना बीते वर्ष 19 अगस्त व 3 सितंबर को वाहन से किया गया है, जिससे वे बाल बच गया। उन्होंने बताया कि मुझे जान से मारने के उद्देश्य से वाहन से 3 बार जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार ने बताया कि दिलीप कुमार महतो के द्वारा आवेदन दिया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिलीप कुमार महतो, पिता श्री लक्ष्मी नारायण महतो। मेरे साथ एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार वाहन के द्वारा ही ठोकर मारा जाता है जान मारने की नीयत से। और इसमें ये साजिश गहरी साजिश तरह से किया जा रहा है। और पूर्व में भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, जिसमें हम घायल हुए और हम अभी अस्पताल में उपचार के लिए आए थे। उसके बाद घर पर आए हैं और हम अभी बुरी हालत में चल नहीं सकते हैं। और इसमें जो साजिश करता है इसको हम कानून से, प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इस पर गहरी छानबीन करके इसमें राजनीति कहाँ तक है, गहरी छानबीन करके इसका मोबाइल ट्रेस पता करके और इसको साजिशकर्ता को इसको छानबीन करके पकड़ा जाए। हमें कानून पर पूरे विश्वास है कि हमको सुरक्षा मिलेगा। हमें बाल बच्चा से भी डरे हुआ है, उसको भी सुरक्षा चाहिए। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए और इस पर गाड़ी साजिश है जो या सुपारी कौन देता है उसको भी पता लगाइए। यही करके मैं अपना समाप्त करता हूं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जांच में सकारात्मक परिणाम की मांग की गई और बच्चों के लिए भोजन और अनुकंपा पर नियुक्ति की गई। शौचालय, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए निर्देश भी दिए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विद्यालयों की जांच की समीक्षा के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जांच केवल औपचारिकता के रूप में नहीं करें, बल्कि जांच का सकारात्मक परिणाम नजर आने चाहिए। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विद्यालयों की
बुधवारिया जांच रिपोर्ट के आलोक में क्या कार्रवाई की गई, उसका विस्तृत प्रतिवेदन मासिक बैठक में अनिवार्य रूप में रखे। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शौचालय की स्थिति, पोशाक, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, पठन पाठन में गुणवत्ता सहित सभी मामलों का अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एसडीएम की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन न होना या रसोई गैस की अनुपलब्धता जैसे कारण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हर हाल में मेन्यू के अनुसार ही बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बुधवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी एसडीएम की जांच करें। उन्होंने बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालयों में शौचालय, विद्युत व पेयजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान अनुकंपा पर नियुक्ति के मामलों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने जिले में ऐसे सभी विद्यालयों जिसके भवन जर्जर हैं और उनमें पठन पाठन से बच्चों के हित को नुकसान हो सकता है, उसकी सूची बनाकर उपस्थापित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भवनहीन विद्यालयों, जर्जर विद्यालय भवन आदि के संबंध में समाचार में प्रकाशित खबरों के आलोक में अब तक क्या कार्रवाई की गई, अगली बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने शिक्षकों, टोला सेवक, तालीमी मरकज, रसोइया आदि के वेतन मानदेय भुगतान की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिए कि जिले में आवंटन रहने बाद भी किसी भी स्थिति में वेतन मानदेय मिलने में देर न हो। जिलाधिकारी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन की समीक्षा भी की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि लक्ष्य के विरुद्ध सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100% नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियोजन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में विद्युतीकरण, माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्माण, जल जीवन हरियाली, सूचना का अधिकार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोकायुक्त, सीपी ग्राम आदि के मामले की समीक्षा भी की एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में आधार मशीन के द्वारा किए जा रहे कार्य समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि 100% बच्चों का आधार बनाना सुनिश्चित करेंगे। बाबू बरही, मधेपुर आदि के निम्न प्रदर्शन पर जिलाधिकारी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने अभियान मोड में इस कार्य को तेजी के साथ करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि आधार के अभाव में बच्चे शिक्षा विभाग के कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। उक्त बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक सहित जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस,
या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। खजौली प्रखंड के भकुआ गांव में कमला नदी के कटाव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मिथिलेश पासवान के घर से उर्मिला देवी के घर तक करीब 1000 फीट में कटाव हो रहा है, जिससे भकुआ, हटिया, मध्य विद्यालय, दुर्गा मंदिर और अंबेडकर स्मारक को खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग हर साल कटाव रोधी कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन समस्या बनी रहती है। उन्होंने पक्का तटबंध बनाने की मांग की है। खजौली प्रखंड के भकुआ गांव स्थित वार्ड 13 में भकुआ हाट के समीप कमला नदी में हो रहे कटाव को लेकर ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन अमरीश कुमार सिंह एवं मोहम्मद नौसाद आलम के नेतृत्व में किया गया। भकुआ गांव के मिथिलेश पासवान के घर से उर्मिला देवी के घर तक करीब 1000 फीट से अधिक कटाव चल रहा है, जिससे तटबंध के करीब 150 फीट की दूरी पर भकुआ, हटिया, मध्य विद्यालय, दुर्गा मंदिर, सलहेस मंदिर, अंबेडकर स्मारक अवस्थित है। तेजी से हो रहे कटाव को लेकर तटबंध के किनारे बसे परिवारों में भय का माहौल व्याप्त है। बता दें कि पिछले 1 माह में 2 बार SDO सदर, जल संसाधन विभाग, CO एवं स्थानीय प्रतिनिधि तटबंध का निरीक्षण किए थे। उन्होंने विभाग को कटाव रोधी कार्य करने का आदेश दिया था, लेकिन ससमय कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं होने के कारण कटाव हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विभाग प्रत्येक वर्ष कटाव रोधी कार्य में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो रही है। विभाग सुक्की साइफन से भकुआ तक जमीन की खरीदारी पर पक्का तटबंध तैयार करे, जिससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों की राजस्व की बचत होगी। वहीं आम लोगों को भी कटाव का भय नहीं रहेगा। अगर ससमय इसका निदान नहीं होगा तो स्थानीय लोग बाध्य होकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों में मिथिलेश पासवान, गुलनाज, अमरीश कुमार, रामसागर पासवान तथा अन्य लोग शामिल थे। देख कर वो गिरियो ने पड़े नीचे देखो रहा।
दिक्कत तो ये है कि जब हमसे कहे छे जे जैसे गांव में रक्षा होबक चाहिए, बांध परबक चाहिए, तभी ऋण बांध हमरा सबके विचार से जब पूरा पकिया बांध का दलदरही तक जा दियो। की माने कब से माने कटाव चल रहा है यहाँ? कटान तो थोड़े दिन बंद छलिए, लेकिन एकाएक एमरी उनट गेली। कितना दूर कटाव किया गया है इसमें? कटान कितना दूर हुआ? काफी दूरी में कटाव 2 बीघा लमसम पालन हो गया है वहाँ पर। हाँ। जबकि आया था यहाँ पर आदमी जो नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। और जब चला गया तो यही 2 दिन 4 दिन का बाद 2-3 बीघा काट कर आ गया टोला को नजदीक में। कितना दूरी है घर पड़ता है? बस 100 फीट टोला है यहाँ से। अच्छा। कभी भी मैंने डर है इसमें कटाव? हाँ, इसमें बहुत डर है कि पूरा उलट जाता है। कितना आबादी है? हटिया, पोखरा, नदी किनारे कितना आबादी है? बहुत है, 500-600 बस्ती है यहाँ पर। अच्छा, क्या आपका नाम? हमारा नाम मोतिम पासवान हुआ। पासवान का बस्ती है यहाँ पर ज्यादा। 500-600 का बस्ती है। जमीन हमरा सबके उपजा बाड़ी जे है से तो देखते छियै, आब घरो जा रहल छी। ई कखन से कटान चालू भेलै? ई कटान भेला, ई शुरू भेला काल्हि से। काल्हि करीब दोपहर से शुरू भ गेलै आ आइ चलि रहल है तूफान में। अच्छा, कौन जगह पर कटान? कटान छै भकुआ चौक हाट से पश्चिम। कते कटान भ गेलै? लगभग राखू ने 5-7 कट्ठा के अवधि लंबाई माने एते भाग अलिए ने कितना? हाँ, 30-40 फीट कटि गेलै चौड़ाई में। हाँ, आ लंबा तो देखते छियै, लंबा 500 फीट हो, 700 हो, 1000 हो, जे हो। अच्छा, ये कटि गेलै। हाँ। की नाम है? ए बीच में पानी छलै, बीच में। अच्छा, की नाम है? हमर नाम राम गुलाम दास, आ घर पासे में छै। कमले कटाव मतलब हमरा से तो सब जरो जमीन हट गेल है, तो हम सब तो पूर्णा हाटे पर छिए। तब अब फिर यही जगह से घुसते तब रहे के दुआरे नहीं, पानी तो हम रहा यही तरफ। कितना दूर पर आवास है घर? नबका हाट भेले या है आगा हाट भेले, आ पूर्णा हाट पर हम सब छी। हमरो सबके जगह कटान भ गेल तब हटिया पर। कितना दूरी के बाद मान लीजिए घर पकड़ा जाते हैं यहाँ से? यही जगह से कौन कहा? आधा किलोमीटर। यही घर दिया कहे छी। घर तो बस 5 कट्ठा हटल है। 5 कट्ठा? 5 कट्ठा मात्र हटल होते। अच्छा। ये घर भेले ना? ये जे है ना 10 कट्ठा के कोला है मात्र। अच्छा, इस पर काम विभाग ने किया कुछ? काम तो वही बोरा दे के देले हुआ, बोरा सोझे बिछाइल, वही बोरा कौन काम करते? कसेबे केले, कोनो काम के ने कस के धेल के, कोनो ओकर उपचार नहीं भेले। टीम पासवान नाम है। और ये भकुए भेले। वार्ड नंबर 10 हमारे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाई थाना क्षेत्र में एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 50 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। सड़क पर दर्शकों ने जाम लगाया, वहीं पुलिस बल ने समस्या को सुलझाया और परिवहन विभाग ने मृतक के परिवार को 5 लाख के मुआवजा का आश्वासन दिया। कलवाई थाना क्षेत्र के नंबर 105 बरदेपुर देवी फूलो स्वास्थ्य केंद्र के सामने मुख्य सड़क पर एक टेम्पो एवं ट्रक के टक्कर में एक व्यक्ति राजू पासवान उम्र करीब 50 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं कई लोग जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि टेम्पो जयनगर से कलवाही की ओर जा रहा था एवं ट्रक का कलवाही से जयनगर की ओर आ रही थी। उसी दरमियान बरदेपुर 105 मुख्य पथ पर टेम्पो एवं ट्रक की टक्कर में टेम्पो की परखच्चे उड़ गए एवं एक व्यक्ति जयनगर यूनियन टोल आनंदपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 10 निवासी राजू पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक राजू पासवान के परिजन ने बताया कि मृतक अपनी पत्नी एवं बेटी, दामाद और नाती नतनी के साथ अपने दामाद भोला पासवान के घर भकुआ थाना खजौली जा रहे थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक की बड़ी बेटी किसी कारण बस घर से कहीं चली गई थी, जिसके 3 बच्चे हैं, जिस कारण मृतक राजू पासवान परेशान रहते थे। इसी बच्चे को लेकर एवं अपने परिवार के साथ दूसरी पुत्री जो गांव भकुआ में रहती है, उन्हीं बेटी एवं दामाद भोला पासवान के पास तीनों नाती और नतनी के साथ वहां कुछ दिन वे लोग रहने जा रहे थे, जिससे थोड़ी मानसिक परेशानी कम होगी। लेकिन विधाता को क्या मंजूर था कि यह राजू पासवान का यह अंतिम यात्रा बन गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक भोला पासवान बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। रेलवे ट्रैक के बगल में सरकारी जमीन पर किसी तरह घर बनाकर गुजर बसर कर रहे थे। जब रेलवे का चौड़ीकरण हुआ, उसमें उनका आसियाना भी उजड़ गया था। अभी फिलहाल किसी तरह एक कमरा जयनगर यूनियन टोला वार्ड नंबर 10 में
रह रहे थे। टेम्पो एवं ट्रक के टक्कर में एक व्यक्ति की मौत से ग्रामीण आक्रोशित होकर करीब 3 घंटे सड़क पर बस लगाकर सड़क को पूर्णतः जाम कर दिया था, जिससे जयनगर से दरभंगा जाने वाली वाहन पूरी तरह बाधित हो गई थी। घटना के तुरंत बाद ही कलुआही प्रखंड विकास पदाधिकारी देवनारायण झा, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार सिंह एवं कलुआही थानाध्यक्ष सपन कुमार, अपर थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार एवं पुलिस बल के पहुंचने के बाद काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन से बात करने पर जाम हटाया गया। कलुआही प्रखंड विकास पदाधिकारी दयाशंकर मिश्र ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 5 लाख के मुआवजा देने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा। कलुआही थानाध्यक्ष सपन कुमार ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कत्ता जाय छलखिन? जयनगर से भकुआ जाय छलै। घर कतय छै? घर जयनगर। जयनगर कतय? जयनगर आनंद मोहल्ला। आनंद मोहल्ला। भकुआ किया जाय छलै? भकुआ किया जाय छलै? बेटी के लोग के जाय छलै भकुआ। अथी सिमी गली फोन कर देला। सासुर छलै? नहीं, समधियाना छलै। समधियाना। अच्छा, मृतक के की नाम छै? भैया लियो के छै। इनका साथ के सब छलै? हेलो, माय छलै, हमर रोड जाम कर देले छै। मैं कहती हम दीदी भाषा विशेष करते छियै। छोट बच्चा छै 3 गो। घायल केटा छै? घायल तो सब एगो माय छै, एगो बहिन, बच्चा सब छै। मृतक कौन होगा आपके? बाबू छै। पिताजी आपका? क्या नाम है उनका? राजू पासवान। राजू पासवान। आपका क्या नाम है? अजय पासवान। भकुआ। हाँ, हम सब थे जयनगर के। ये हमारे फुफा, जब मेरी जैसे हमारे फुफा है। की नाम छै? राजू पासवान। जाय कतय छलै? भकुआ। भकुआ में के छै? ससुर छलै, ससुरा में छलै हमर बहिन। घर इनका? जयनगर में घर। जयनगर में कहाँ है? आनंद मोहल्ला में 10 नंबर वार्ड में। तो वहाँ कोई शादी विवाह था? ना, नहरा में रहे छलै, कनी टेना में नहीं भेले ना, तो अपन घर से चल जाए छलै ससुर। पति के साथ है? पति के साथ? दोनों माँ बेटी बाल बच्चा। क्या हुआ था वहाँ से? झंझट कुछो नहीं भेल, अपना दून प्राणी में झगड़ा झांटी करके चल अपना घर ससुराल में। भकुआ कहाँ है? भकुआ खजौली। खजौली भकुआ। घायल भी है आदमी? हाँ, एक आदमी मर गेलै, एगो बच्चा के कपार फूट गेलै। हमरा दीदी जो हेतै ना हुआ तो टांग फूट गेलै, आ बच्चा के कपार फूट गेलै। आ हमर फुफा मर गेलै। आपका क्या नाम है? हमर नाम है पूनम दी। आपका घर? जाइए ना। मृतक के 3 गो बच्चा है। कौन कौन है? लड़का है? एगो लड़का है, 2 लड़की है। नाम सब क्या है? एगो के नाम है लक्ष्मी, एगो के नाम है। उम्र लक्ष्मी का? लक्ष्मी के है 8 साल। अच्छा, और दूसरा? दूसरा के नाम है उदराज। उदराज नाम है लड़का। उदराज? हाँ। लड़का है? हाँ। कितना वर्ष का? 5 साल की। और तीसरा? तीसरा है 2 महीना। उसका नाम? उसका नाम है सीरीती नाम है। और पत्नी का नाम? पत्नी के नाम है लखिया। लखिया देवी। ये जो खत्म हो गया, उनके पिताजी का क्या नाम है? पिता का नाम, पता का नाम नहीं मालूम है। कलुआही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को मुहर्रम पर्व को लेकर शहरी क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ों ने जुलूस निकाला, जबकि कई अखाड़े ताजिया स्थापित किए। बैरा पंचायत के सुरियाही गांव में 80 फुट का ऊंचा ताजिया का निर्माण किया गया, जो केंद्रीय आकर्षण बना हुआ है। यह प्रखंड का पहला ऐसा ताजिया है जो शिक्षा और पर्यावरण पर आधारित झांकी के साथ अद्वितीयता लाता है। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को मातम का पर्व मुहर्रम के 9वीं को विभिन्न अखाड़ा द्वारा जुलूस निकाला गया। इसके अलावा कई अखाड़े पर ताजिया स्थापित किया गया। शहरी क्षेत्र के शहीद चौक अखाड़े के मोहम्मद जाबिर हुसैन के नेतृत्व में भाकपा माली सचिव भूषण सिंह, वार्ड पार्षद नरेश राम, मोहम्मद जमाल समेत अन्य ग्रामीणों के सहयोग से जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस में थाना टोला द्वारा जनहित में शिक्षा पर आधारित झांकी निकालकर लोगों के बीच शिक्षा का संदेश दिया गया। जाबिर ने बताया कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए मुहर्रम पर्व को लेकर शिक्षा पर आधारित झांकी निकाली गई ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आए। बल्दिहा अखाड़ा द्वारा जुलूस में बिहार में शराबबंदी कानून पर आधारित झांकी निकाली गई। इसके अलावा राजपूताना मोहल्ला बल्दिहा
छपकी टोला, बेलवा टोला एवं यूनियन टोला अखाड़ा द्वारा जुलूस निकाली गई। वहीं जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत के सुरियाही गांव में 80 फुट का ताजिया का निर्माण किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रखंड क्षेत्र में पहली बार मुहर्रम पर्व पर भव्य ताजिया का निर्माण कराया गया है। मुखिया प्रतिनिधि ब्रजकिशोर यादव और पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद सईम शेख ने बताया कि गांव में पहली बार इतना ऊंचा ताजिया का निर्माण किया गया है। करीब 4 महीने में ताजिया का निर्माण कराया गया है। हटा हटा में बैरा ईदगाह टोले पर लाइसेंसी तजिया बनता है। प्रत्येक वर्ष तजिया बनता है। इस बार का तजिया बैरा ही नहीं, इलाके ही नहीं, जिला जवार में इसकी चर्चा होगी। जितनी लंबी चौड़ी यह ताजिया बना है, लगभग 80 फीट से भी ज्यादा है। लगभग 4 महीने से लगातार काम होने के बाद आज यह ताजिया पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। कल इनको खड़ा किया जाएगा। ताजिया बनाने वाले मोहम्मद शरीफ साहब हैं, जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर ऊपर वाले ने इनको औलाद देंगे, पुत्र की प्राप्ति होगी, तो 20 वर्षों के बाद आज इनका पुत्र का 20वां वर्ष है और इन्होंने अपने मन्नत के पूर्ति के बाद जो इन्होंने एक अल्लाह ईश्वर से जो प्रार्थना आराधना किए थे, उनके अनुरूप इन्होंने आज ताजिया का निर्माण किया। इसीलिए आप तमाम मीडिया के माध्यम से बैरा पंचायत की ओर से हम तमाम इलाके के जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग सबों को आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ आप तमाम लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि इसकी सफलता की कामना करते हुए आप लोग भी लगातार, कल से ताजिया प्रारंभ हो जाएगा। कल इनको जोड़ा जाएगा लगभग 8 बजे से, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रहेगी। और आप देख ही रहे हैं, आपको लगता ही होगा कि कितना लंबा चौड़ा है और इनको कल खड़ा करने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं किए गए हैं। चेन, कुप्पी और बाहर से भी लोग आए हैं। जो और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इनका निर्माण करने वाले इसी ईदगाह टोल के धरती के वो लाल है, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, रहमान साहब। और उन्होंने इस इलाके में ही नहीं, नेपाल में भी, अभी हम लोगों के बीच में नहीं है, नेपाल भी गए हैं। कम से कम 10-20 रहमान जी आ गए, 10-20 ताजिया का इन्होंने जगह बेजगह निर्माण किए हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ताजिया का निर्माण हुआ है। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से शांतिपूर्वक ढंग से, और बैरा का इतिहास रहा है, यह गंगा जमुना तरजीह देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। जितनी ही इस ताजिया बनने से अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी है, उससे कहीं ज्यादा हिंदुओं समाज में खुशी है। और सब लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलजुल कर इस ताजिया के सफलता के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आप देख रहे हैं संध्या के समय में भी सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद है। तो निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम लोगों से कि शांतिपूर्वक ढंग से कल से लेकर 19 तारीख तक जो ताजिया रखा गया है, जिसमें एक आयोजन होता है खेल तमाशे के रूप में, जिसमें 22 मेडल रखा गया है। और जो अच्छा करेंगे, और सब चांदी का मेडल है, जो अच्छा करेंगे उन तमाम लोगों को मेडल दिया जाएगा। और शायद 19 तारीख को फाइनल, ताजिया का फाइनल जो तमाशा है, उसका प्रोग्राम के लिए इलाके के चारों ओर जो भी तमिस्वीन है,
जो भी खिलाड़ी है उन तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। उन्हें फाइनल किया, इसको किया जाएगा। कल से लेकर 19 तारीख के पैमाने पर ही रहे हैं। झूला टावर है, चीज है, बाजार है, चीज। तो हम कहते हैं कि अब कॉलर के और जमसाई में पाए और प्रतिनिधि बंधु हम धन्यवाद चाहते आप दूर दराज इलाके आने का। पहले आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं दूर दराज जो ताजिया के नजदीक हैं खेलने के से उनसे खिलाड़ियों और जो भी इलाके के जनप्रतिनिधि मन हैं जो सबका तुरने वाला व्यक्ति होते हैं उन सबों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बहरा के इस पावन धरती पे हम लोग से जो बन पड़े आपके हम लोग सहयोग में एनी टाइम खड़े रहेंगे। और जो भी यहाँ पे हमारे समाज के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबों से हम आग्रह करते हैं कि वो लोग भी कल ताजिया जो जोड़ा जाए उसके लिए सारे आदमी को हम आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आएं और इस ताजिया को कल खड़ा करने में सारे आदमी अपना अपना सहयोग करें। मैं आप लोगों के माध्यम से जयनगर प्रखंड और थाना महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, सबों को मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय कम से कम इस बैरा के धरती पर अपना दे करके हम लोगों को सहयोग करने का काम करें। यही आशा और उम्मीद करते हैं प्रशासन महोदय से भी। और आप लोग यहां तक गांव देहात के इलाके में आप लोग जो ये कवर करने के लिए आए हैं तो आप लोगों को भी बैरा पंचायत की ओर से सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों को स्वागत भी करता हूं। कल आप लोग फिर आए और किस तरह ताजिया को जोड़ा जाएगा उसमें भी आप लोग अपना महबूल्य समय दे करके इस ताजिया को आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप लोगों को बहुत बहुत टेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था की तैयारी की गई। इस मौके पर डीएमएसपी ने 413 स्थानों में 826 दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। स्थानीय अधिकारियों को सम्मानीय तरीके से विधि व्यवस्था की निगरानी करने का भी आदेश दिया गया है। जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक एवं एहतियातन तैयारी की गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के 413 स्थानों पर 826 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित है। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि आपस में समन्वय बनाकर लगातार सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का त्योहार मनाने की अपील की है। जिले की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 15 जुलाई 2024 से कार्य कर रहा है। दिनांक 17 जुलाई 2024 तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगी। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष पर संपर्क कर सकते हैं। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार रहेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्यरत रहेगा। सभी शिफ्टों में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी अग्निशमन की तैनाती की गई है। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशमन दस्ता को हर समय तैयार रखेंगे ताकि आपात स्थिति में ससमय नियंत्रण किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली खबरों पर नजर रखें। इसको लेकर जिला साइबर सेल एवं सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम को 24 घंटे सक्रिय रहकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने एवं ऐसे सामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम पर्व को लेकर के आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर में विधि व्यवस्था संधारण हेतु मुहर्रम का जो डिफरेंट रूट जिससे जुलूस निकलेगा उस पर हम और डीएसपी साहब अभी एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि आम जनों में शांति का और एक सहभागिता के साथ मुहर्रम मनाया जाए, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। वो हम लोग इस फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट क्षेत्र का भी निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कहाँ किसी प्रकार की अगर आशंका हो तो हम लोग फिलहाल प्लान करके दूर कर सकते हैं। व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किया गया है पुलिस के द्वारा? कल के मुहर्रम पर्व को लेकर अभी तो हम लोग फ्लैग मार्च के में निकाल रहे हैं। वैसे कल के हम लोग जितने भी मुख्य जगह हैं या पॉइंट्स हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। स्टेशन सब जगह किया गया है। साथ ही साथ में है कि अलग से एक क्यूआरटी भी है। क्यूआरटी जो भी शहर में देखती रहेगी, साथ में हम और एसडीओ का भी विजिलेंट रहेंगे और आशा करते हैं और अपील भी करते हैं कि कल का मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक हमेशा से जैसे मधुबनी में मनाया गया है वैसे ही मनाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। खुटौना थाना पुलिस ने मंगलवार को 3 बाइक की चोरी के मामले में 5 नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि अलग अलग जगहों से चोरी हुई बाइकों के मामले में आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की गई है और सभी गिरफ्तारियों को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। खुटौना थाना पुलिस ने मंगलवार को चोरी के 3 बाइकों के साथ 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि बीते सोमवार को बाइक चोरी मामले में आवेदक कमल कुमार सिंह, काशीनाथ पाल तथा रविंद्र कुमार मंडल के द्वारा थाना क्षेत्र में स्थानीय बाजार के एक ही रात अलग अलग जगहों से बाइक चोरी का आवेदन प्राप्त हुआ था। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिग के साथ चोरी के 3 बाइक को बरामद कर लिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु सभी नाबालिग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 5 नाबालिग गिरोह बनाकर रहते थे और अलग अलग जगहों से 3 बाइकों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना में शामिल एक नाबालिग पर पहले से ही चोरी का मामला दर्ज है और वह पैरोल पर बाहर था, परंतु दर्ज कांड में शामिल होने की वजह से उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में शहीद हुए मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के बांकी गांव के निवासी अमर शहीद अजय कुमार झा की याद में मधुबनी के फंडा ऑफ फिजिक्स इंजीनियर मुनीन्द्र कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस ऋषिकेश कर्ण के नेतृत्व में नम आंखों से अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सीआरपीएफ जवान की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार के लाल झंझारपुर विधानसभा अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के बांकी गांव निवासी अमर शहीद अजय कुमार झा की याद में गांधी चौक स्थित फंडा ऑफ फिजिक्स इंजीनियर मुनीन्द्र कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस ऋषिकेश कर्ण के नेतृत्व में नम आंखों से अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सीआरपीएफ जवान की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। बीते दिनों मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 20वीं बटालियन सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ ऑपरेशन में लगी हुई थी। इसी दौरान संयुक्त टीम पर घात लगाकर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मोनबुंग में कुकी उग्रवादियों ने पहाड़ी इलाके से गोलीबारी की। गोली सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा के सिर पर लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया पंचायत में घुरमोहना बॉर्डर पर मंगलवार को फूलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर ग्रामीणों के बीच तथा भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। खुटौना प्रखंड के ललमनिया पंचायत में घोरमोहना बॉर्डर पर मंगलवार को फूलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर ग्रामीणों के बीच तथा भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर खुटौना के सीओ विजय प्रकाश, बीसीओ हर्षवर्धन तथा ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार, एसएसबी के इंस्पेक्टर अफसर खान, नेपाल प्रहरी के इंस्पेक्टर रोशन थापा, बेसा समेत प्रखंड व पंचायत के सरपंच दिलसाद आलम, मोहम्मद जान मंसूरी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बैठक में एसडीपीओ सुधीर कुमार ने कहा कि मुहर्रम के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सजग है और प्रखंड के सभी जगहों पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा कायम रखने हेतु सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों को उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों को अवगत कराया गया। कहा कि सोशल मीडिया पर ध्यान न दे, आपातकाल स्थिति में शीघ्र ही डायल 112 पर फोन करें। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। दरभंगा जिले में बीती देर रात वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इसको लेकर पूर्व एमएलसी सह वीआईपी के नेता सुमन कुमार महासेठ ने मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या के संबंध में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कहा कि आए दिनों बिहार में कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब होते जा रही है। वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी के सर पिता की हत्या कर दी जाती है और पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि चोरी के शक में यह हत्या हुई है। सर ये कहीं ना कहीं सर ये जो बयान है वो क्लैश कर रहा है। और एट प्रेजेंट सर बिहार का कंडीशन क्या है सर लॉ को लेकर के? पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उनके पिताजी की निर्मम हत्या की गई और निर्मम हत्या जिस प्रकार से की गई है, निश्चित रूप से बिहार में जो सुशासन का ढोंग किए हुए हैं नीतीश कुमार जी, अपने हाथ में गृह मंत्रालय रखे हुए हैं, तो इनसे संभल नहीं रहा है और लगातार पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। रही पुलिस की बात की चोरी के दरमियान हो या डकैती के दरमियान हो, सरकार तो ये मान रही है कि चोरी हो रही थी, हम वहाँ नहीं थे। सरकार ये भी मान रही है पुलिस की उनकी हत्या हुई उस समय भी हम कुछ नहीं कर पाए। एक चौकीदार भी उस गांव में चहलकदमी करते हुए रात में कोई आवे और चुपके से किसी की हत्या करके चले जाए, तो इसी से साबित होता है कि ये प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तुरंत मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगता हूं और तुरंत जो दोषी है उसको तुरंत कार्रवाई हो और उसको एक स्पीड ट्रायल कोर्ट के माध्यम से उसको सजा होना चाहिए। सर बिहार पुलिस का हमेशा ये दावा रहता है कि हमारी जो पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन पे हर वक्त पाई जाती है। वो तो साक्षात है कि कोई भी आदमी किसी की भी हत्या करके आराम से चल देता है। यहाँ तक कि अभी तो मान लीजिए कि वीआईपी की हत्या की बात है। आज यहाँ प्रशासनिक जो है दरोगा सुरक्षित नहीं है, आज एसपी सुरक्षित नहीं है, इस ढंग से कोई प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है। तो ये तो मान लीजिए वीआईपी के पिताजी हैं। इसलिए पुलिस का दावा खोखला है और तो गृह मंत्रालय पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने स्वयं बीमार हैं मंत्री जी, तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। सर बिहार में जो इस समय जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें से क्या हालात वैसे हो सकते हैं, क्या कुछ कारण है? हालात तो अराजकता की स्थिति है, इसको जंगल राज इसी को कहा जाता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज भू माफिया हो या आज मैंने रोड रॉबरी करने वाले हो या दारू माफिया हो, वो पुलिस के ही संरक्षण में फल रहा है और गृह मंत्रालय केवल स्टेटमेंट दे करके कि हम इसको तुरंत ठीक करेंगे, लेकिन जिसको भी मन होता है जहां भी सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो कब्जा कर लेता है। कोई भी किसी दारू दिन रात आ रही है, इसलिए सरकार का दावा हमेशा खोखला रहा है और सुशासन का ये ढोंग है। सरकार को सर इस्तीफा दे देना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।